हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर हैं अच्छी हैं, स्वस्थ और मस्त हैं और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे हैं। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में ए से लेके जेड तक जितने भी अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं उनको आपको सिखाऊंगा कि कैसे उन्हें पढ़ा जाता है, उनका मीनिंग क्या होता है, उन्हें सेंटेंस में किस तरीके से बोला जाता है, कैसे उसका हिंदी अर्थ समझा जाता है। सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ इन शब्दों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है ए से जेड तक सभी इम्पोर्टेंट वर्ड सीखें। सभी इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट है वही आपको सिखाऊंगा ए से लेके जेड तक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए से। तो देखिए यहाँ सबसे पहला शब्द है ए। इसे शब्द भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाता है? ए पढ़ा जाता है और कभी कभी हम इसे आ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों आप पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक होता है। ठीक है, ए मतलब एक और आ मतलब भी एक हो जाएगा। कैसे बोलेंगे इसे? जैसे बोल सकते हैं आई एट आ, बोल सकते हैं चॉकलेट, मैंने एक चॉकलेट खाया। ठीक है, आई एट आ चॉकलेट, मैंने एक चॉकलेट खाया, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो एक के लिए आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे ना दोस्तों वही आपको सिखाऊंगा ए से लेके जेड तक, जो हर जगह प्रयोग किए जाते हैं, हर जगह बोले जाते हैं, हर सेंटेंस में मिलते हैं, वही शब्द आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ए मतलब क्या हो गया? एक हो गया, समझ गए ना। आई हैव आ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। आई हैव आ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। तो ए भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं, समझ गए। अगला शब्द है दोस्तों ए एन। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है एन। ए एन, इसे पढ़ा जाता है एन। इस एन का मतलब भी एक होता है। ठीक है, ए मतलब भी एक होता है और एन मतलब भी एक होता है। इसे कैसे बोलेंगे? ऐसे बोल सकते हैं कि आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। तो देखिए एन का प्रयोग वहाँ होता है जब कोई शब्द वावल से शुरू हो तो उसके पहले हम एन लगा देते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए लगाते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो एन का प्रयोग कहाँ होता है? अगर कोई शब्द वावल से शुरू हुआ है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। ठीक है, एन, जैसे आई एट एन एग, तो एग भी जो है ई से शुरू है तो इसके पहले एन लगेगा, तो इसको आप ध्यान रखिए। अगला शब्द है दोस्तों ए टी। इसे पढ़ा जाता है एट। ए टी एट, एट मतलब क्या होता है? पर होता है। एट मतलब पर होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर है। ही इज़ एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर है। ही इज़ एट द स्कूल, वह स्कूल पर है। ही इज़ एट द स्कूल, वह स्कूल पर है। ठीक है, तो एट का मतलब हो गया पर, समझ गए ना। ध्यान रखना है, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आप यह शब्द अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि इनका सही मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अगला शब्द देखिए ए एन डी। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एंड। ए एन डी, इसे पढ़ा जाता है एंड। इस एंड का मतलब क्या होता है? और होता है। एंड मतलब और होता है। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे मित्र हैं। ठीक है, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे मित्र हैं। ठीक है, बुक एंड पेन, किताब और कलम। बुक एंड पेन, किताब और कलम। आई बाट बुक एंड पेन, मैंने किताब और कलम खरीदा। ठीक है, ऐसे आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। अगर आपको शब्द याद हैं तो आप किसी भी तरीके से कितना भी चाहे सेंटेंस आप बना सकते हैं। हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं एक ही शब्द से। ठीक है,
लेकिन पहले आपको शब्दों को ध्यान से सीखना होगा, समझना होगा कि कहाँ पर प्रयोग होगा, कहाँ पे नहीं होगा, नहीं तो आप गलत जगह प्रयोग कर देंगे। तो अगर कोई देखेगा तो आपका मजाक उड़ा देगा कि इसको बोलना ही नहीं आता, गलत जगह बोलता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सीखिए। अगला शब्द है ARE, इसे पढ़ा जाता है आर। ARE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आर। इस आर का मतलब हो जाता है हैं, हर मतलब हैं होता है। ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, इसका प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। ठीक है, दे आर गोइंग, वे सब जा रहे हैं। तो हैं के लिए आर बोला जाता है, समझ गए। बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तब बोलेंगे। अगला शब्द है दोस्तों AS, इसे पढ़ा जाता है एज। AS इसे पढ़ा जाएगा एज। एज मतलब क्या होता है? जैसा। एज मतलब जैसा होता है। देखिए कैसे बोलेंगे, जैसा बोलते हैं ना हम लोग, जैसा तुम कहो, जैसे तुम्हें पसंद हो, एज जैसी तुम्हारी इच्छा हो, ऐसे बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? एज यू से, जैसा तुम कहो वैसा मैं करूँगा। एज यू से, जैसा तुम कहो वैसा मैं करूँगा। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, इस तरीके से आप एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों ALL, तो इसे पढ़ा जाता है ऑल। ALL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ऑल। इस ऑल का मतलब हो जाता है सभी। ऑल मतलब सभी होता है, या सब भी कह सकते हैं, सब। ठीक है, चाहे सभी बोलिए चाहे सब बोलिए, दोनों के लिए हम बोल सकते हैं ऑल। जैसे ऑल इज वेल बोलते हैं ना, सब ठीक है। ऑल इज वेल यानी सब ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना हम लोग, कहते हैं सब ठीक है, तो ऑल इज वेल यानी सब ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल बॉयज़ आर रीडिंग, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑल बॉयज़ आर रीडिंग, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, अगला शब्द है BE, इसे पढ़ा जाता है बी। BE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बी। इस बी का अर्थ हो जाता है होना या बनना, कह सकते हैं। ठीक है, होना या बनना। जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, या होना चाहता हूँ, बात एक ही है, लेकिन कहने का तरीका सिर्फ अलग है, लेकिन बात एक ही कही जा रही है। तो इसीलिए आप कैसे भी बोल सकते हैं, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, बात एक ही है। ठीक है, अगला शब्द देखिए BY, इसे पढ़ा जाता है बाई। BY इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाई। इस बाई का हिंदी मतलब हो जाता है से या होता है द्वारा। से या द्वारा दोनों हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं ट्रेन से घर गया, आई वेंट होम बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से घर गया। आई वेंट होम बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से घर गया। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, बाई का मतलब हो गया से या द्वारा, समझ गए ना। मैं साइकिल द्वारा घर गया, आई वेंट होम बाई साइकिल। अगला शब्द है दोस्तों BUT, इसे पढ़ा जाएगा बट। BUT इसे पढ़ेंगे बट, मतलब हो जाता है लेकिन। बट मतलब लेकिन, कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। ठीक है, बट आई डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। समझ गए? तो बट मतलब हो गया लेकिन, समझ आ रहा है दोस्तों। अगला शब्द है CAN, इसे पढ़ा जाता है कैन। CAN इसे पढ़ा जाता है कैन। इस कैन का मतलब हो जाता है सकना। कैन मतलब सकना होता है। ठीक है, CAN कैन, जैसे बोल सकते हैं कि कैन आई रीड दिस, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। कैन आई रीड दिस, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। कैन आई ईट दिस, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। इस तरीके से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला शब्द है COULD, तो C से हो जाता है क, इस O और U का उच्चारण U हो जाएगा। और देखिए यल यहाँ साइलेंट है, D से ड हो गया, इसे पढ़ेंगे कुड। कुड मतलब हो जाता है सका।
जैसे अगर प्रेजेंट में बोल रहा हो तो हम कैन बोलते हैं, और अगर पास्ट में वही बात बोलनी हो तो हम कुड बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। ठीक है, आई कुड नॉट ईट, मैं नहीं खा सका। आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं खेल सका। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे, कुड का प्रयोग करके बोल सकते हैं। अगला शब्द है DID, तो इसे पढ़ेंगे डिड। DID इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिड। इस डिड का मतलब हो जाता है किया। देखिए, अगर यही हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होती है तो इसका मीनिंग किया नहीं होगा, इसका मीनिंग तब कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती है तो इसका मीनिंग हो जाता है किया। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। अब देखिए यहाँ मेन वर्ब है तो इसलिए इसका मतलब हो गया किया। और अगर ऐसे बोला जाता है आई डिड नॉट बॉट द मोबाइल, मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, तो देखिए यहाँ पर डिड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका मीनिंग नहीं होगा। समझ गए? तो आप दोनों तरीके से इसे बोल सकते हैं। अगर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो डिड का मतलब हो जाएगा किया, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखा गया है DO, इसे क्या पढ़ेंगे? डू। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा डू। इस डू का मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना होता है। देखिए यहाँ पर भी वही सेम नियम लागू होगा कि अगर यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती है तो इसका मतलब हो जाएगा करना, लेकिन अगर यही हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होती है डू तो इसका मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। तो देखिए यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे है, तो इसलिए इसका मीनिंग नहीं होगा मैं वहाँ नहीं जाता। तो यहाँ करना कहीं मीनिंग निकला? नहीं निकला। लेकिन अगर आप ऐसे बोल देते हैं कि आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ, तो वहाँ पर डू का मतलब हो गया करना। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगला शब्द है DOWN, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ा जाएगा डाउन। DOWN इसे पढ़ेंगे डाउन। डाउन का मतलब हो जाता है नीचे। डाउन मतलब नीचे होता है। जैसे सीट डाउन, बैठ जाओ। सीट डाउन, बैठ जाओ मतलब नीचे बैठ जाओ। ठीक है, सीट डाउन, समझ गए ना? तो डाउन मतलब हो गया नीचे। अगला शब्द है दोस्तों EACH, तो EA से हो जाता है बड़ी ई की मात्रा, CH, इसे पढ़ेंगे ईच, मतलब होता है प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि डिवाइड द ईच बॉय, प्रत्येक लड़कों में बांट दो। डिवाइड द ईच बॉय, प्रत्येक लड़कों में बांट दो। ठीक है, तो ईच मतलब हो जाता है प्रत्येक। अगला शब्द है दोस्तों EVERY, इसे पढ़ा जाएगा एवरी। EVERY इसे पढ़ेंगे दोस्तों एवरी। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। ठीक है, एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है। जैसे ही कम्स हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ही कम्स हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ठीक है, तो एवरी का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक हो गया। अगला शब्द है FROM, तो FR से दोस्तों हो जाएगा फ्रॉ, ओ का उच्चारण अ, यम से माँ। इसे पढ़ेंगे फ्रॉम, मतलब हो जाता है से। फ्रॉम मतलब से होता है। इसका प्रयोग दोस्तों किसी आसान से बिछड़ने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, तो यानी आप वहाँ से बिछड़ रहे हैं तो उसके लिए फ्रॉम बोलेंगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम मतलब हो जाएगा से। अगला शब्द है दोस्तों FOR, इसे पढ़ा जाएगा फॉर। FOR, फॉर मतलब हो जाता है के लिए। ठीक है, फॉर मतलब के लिए। जैसे दिस फोन इज़ फॉर माई फादर, यह फ़ोन मेरे पिताजी के लिए है। दिस फोन इज़ फॉर माई फादर, यह फ़ोन मेरे पिताजी के लिए है। ठीक है, दिस शर्ट इज़ फॉर माई फादर, यह शर्ट मेरे पिताजी के लिए है। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों GOT, इसे पढ़ा जाएगा गॉट। GOT इसे पढ़ा जाएगा गॉट, मतलब हो गया पाया। गॉट मतलब पाया हो गया। जैसे आई गॉट
10 रुपीज़ कॉइन, मैं 10 रुपये का सिक्का पाया। आई गॉट 10 रुपीज़ कॉइन, मैं 10 रुपये का सिक्का पाया। ठीक है, तो गॉट मतलब क्या हो गया, पाया। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ए मतलब एक होता है, ए एन मतलब भी एक हो जाएगा, ए टी एट मतलब पर, ए एन डी एंड मतलब और, ए आर ई आर मतलब हैं, ए एस एज मतलब जैसा, ए डबल एल आल मतलब सभी, बी ई बी मतलब होना, बी वाई बाई मतलब से या द्वारा, बी यू टी बट मतलब लेकिन, सी ए एन कैन मतलब सकना, सी ओ यू एल डी कुड मतलब सका, डी आई डी डिड मतलब किया, डी ओ डू मतलब करना, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन मतलब नीचे, ई ए सी एच ईच मतलब प्रत्येक, ई वी ई आर वाई एवरी मतलब भी प्रत्येक, एफ आर ओ एम फ्रॉम मतलब से, एफ ओ आर फॉर मतलब के लिए, जी ओ टी गॉट मतलब पाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतने सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे कि इनका मीनिंग क्या होगा, इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, सारी बातें हमने आपको समझाई। अब बाकी जितने भी आगे के शब्द हैं, जैसे जी के बाद आता है यच, यच के बाद आता आई, जे के एल एम, जितने भी शब्द हैं वह हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसी वीडियो में सारे शब्द सिखा दूंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी और आप उस वीडियो को देखेंगे नहीं। इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि ज़्यादा आपका समय भी ना लगे और आप आसानी से शब्दों को सीख पाएँ। तो इसलिए अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, तभी जब हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा। ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।